औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा जो कंटिन्यू एक्सरसाइज 4.1 और इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करवा चुका हूं। और आज हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें वो कहता है अप्लाई द सूटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वो कहता है ये मैंने जो आपको एक्सप्रेशन दी है, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस पे अप्लाई करें सूटेबल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि जो इस पे जो है सूट हो, जो इसके मुताबिक हो, उसको आपने वो जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना है और क्वेश्चन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करना है। तो ये हम मेरे पहले लेक्चर में इसका मैंने ना जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं उसको। कंप्लीट मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बहुत ही डिटेल से मैंने समझाए हैं और अच्छे से, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे इन क्वेश्चनों को। ठीक है, अब यहाँ पे ये लॉ है हमारा पहले वाला जो है लॉ। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर दो बेस सेम हों और साथ में ये मल्टीप्लाई हो रही हों, तो हम क्या करते हैं, एक बेस लिख देते हैं। सॉल्यूशन के बाद हम इसको एक बेस लिख देंगे और जो पावर होती हैं उनको हम जो है वो प्लस कर देते हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास a की पावर 5। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने इन लॉज को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है जी, आगे यहाँ पे भी वो यही कह रहा है, ये क्वेश्चन भी पहले लॉ के मुताबिक है। तो आप सेम बेस है और बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम क्या करेंगे, एक बेस लिख देते हैं और जो पावर्स होती हैं उनको प्लस कर देते होते हैं। ठीक है जी, इक्वल टू 3 की पावर 9 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। इसको सिंप्लीफाई बस यहाँ तक करना है, क्योंकि एक्सपोनेंट सिर्फ बताना है हमने, इसको मज़ीद आगे डिटेल में हमने जो है सिंप्लीफाई नहीं करना। सॉल्यूशन, अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे 2/3 और 2/3 दोनों बेस अगर आप देखें तो वो सेम है। इसके ऊपर 4 है और यहाँ पे 1 है, क्योंकि जिसके ऊपर कोई जो है पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 पावर होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, यहाँ पे 2/3 और ये बेस लिख लेंगे, एक बेस लिख लेंगे और जो पावर है वो प्लस कर देंगे। ठीक है जी, इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 2/3 और इसके ऊपर यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। सॉल्यूशन, यहाँ पे देखें ये फिर बेस सेम है। अच्छा, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे चाहे तो डॉट हो, अगर कुछ भी नहीं है, कोई वेरिएबल दो इकट्ठे आ जाएं, जैसे यहाँ पे ए और बी हो, तो ये ए बी दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, चाहे ये मल्टीप्लाई लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉ होगा, अगर मैं इसको बताऊँ तो ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0, ये इस तरह से है कुछ। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, एक बेस लिख देंगे, यहाँ पे एक बेस लिखेंगे और पावर को प्लस कर देंगे, 3 + 0, क्योंकि दूसरे के ऊपर 0 है। तो इक्वल टू एक्स की पावर 3 यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, जी सॉल्यूशन, इसको भी जस्ट सिंप्लीफाई करना। हमने क्या करना है, ये जो इसके साथ कोएफिशिएंट है या कांस्टेंट है, इसको हम अलहदा से लिख लेंगे, 2 × 3 और आगे जो b और b वेरिएबल है इसको हम जो है वो अलहदा से लिख लेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें ना। ठीक है जी, तो ये 3 2 टाइम हो जाएगा हमारे पास 6। आगे ये जो है बेस सेम है, तो हम क्या करते होते हैं, एक बेस लिख देते हैं। ठीक है जी, और जो पावर है 3 + 4 इसको प्लस कर देंगे, तो आपके पास जो प्रॉपर आंसर आ जाएगा वो 6
बी, और 3 को 4 में प्लस करें तो 7 आ जाएगा। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे भी बेस है, यानी कि यहाँ पे 5 बेस है और पावर इसकी 4 है। इसी तरह यहाँ पे 5, और ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं। तो हमें पता है जो फार्मूला 2 वाला है कि सेम बेस हो, सेम बेस, और ये दोनों डिवाइड हो रही हो, तो हम क्या करते हैं, एक बेस लिखते हैं और जो पावर होती है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह इसको भी हम करेंगे कि एक बेस लिखेंगे हम, और ऊपर वाली जो 4 है वो वैसे लिखेंगे, ये जो नीचे 2 है वो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक। तो इक्वल टू 5 की पावर आ जाएगा, यहाँ पे 4 में से 2 निकाल दें तो 2 आ जाएगा, तो 5 की पावर 2, तो यही हमारा इसका आंसर होगा जी। यहाँ पे देखें बेस सेम है और ये दोनों डिवाइड हो रही हैं। वैसे इसको आप इस तरह से एक बार लिख सकते हैं, y की पावर 7 डिवाइड का मतलब ये नीचे लिखेंगे y की पावर 3। ठीक है जी। अब आपको प्रॉपर यही जो मैंने ऊपर वाला फार्मूला लगाया है ये इस शेप में आ गई है, यानी बेस सेम है। तो हम क्या करते हैं, और दोनों डिवाइड हो रही हैं, तो एक बेस लिखते हैं और जो पावर होती है वो माइनस कर देते हैं, 7 - 3। ठीक है, नीचे वाली ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो इक्वल टू y की जो पावर है 7 में से 3 निकाल लें तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है। हम क्या करेंगे, एक दफ़ा यहाँ पे x की पावर 12 डिवाइडिंग बाय x की पावर 3। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, फिर यही फार्मूला, एक बेस लिखते हैं और दोनों डिवाइड हो रही हैं, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को माइनस कर देते हैं। तो x की पावर हो जाएगी हमारे पास 12 में से 3 निकालें, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा जी। आगे इसका क्वेश्चन जो है 9 करेंगे। 6 की पावर 10 ये डिवाइड हो रहा है, तो 6 की पावर 4, इसको मैंने एक बार उस शेप में लिख दिया। ठीक है, ये फिर वही फार्मूला, a की पावर m डिवाइड a की पावर n। तो इसको आप लिख सकते हैं, एक बेस लिखेंगे तो m - n आप लिख सकते हैं। तो ये भी ऐसे ही होगा। तो 6 आपने फार्मूले है वो अच्छे से जो है वो याद कर लेना। ठीक है, मैंने एक बेस लिखी और पावर्स को माइनस कर दिया। ठीक है, इक्वल टू फार्मूले के मुताबिक 6 की पावर 10 में से 4 निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा 6। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, 6 की पावर 6 हो गया जी। यहाँ पे मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था, तो इसको हम क्या करेंगे, वहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इसको एक दफ़ा x की पावर 5 डिवाइड 2x की पावर 2। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें, ये 2 इसके साथ कट हो जाएगा, 3 2 टाइम। अब ये बेस सेम है तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पे बचा है 3, और एक हम जो है बेस लिखेंगे और पावर को माइनस कर देंगे, 5 ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रॉपर आंसर आ जाएगा वो 3x की पावर 5 में से 2 निकाल दें तो 3। तो यही इसका आंसर होगा जी। यहाँ पे भी जो है ऐसे ही हो रहा है, 11 और ओवर में 5 की पावर 7 इक्वल टू, तो बेस सेम है, हम एक बेस लिखेंगे और जो पावर है -7
उसको माइनस कर देंगे। तो 5 की पावर 11 में से 7 निकाल दें तो आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। ये यहाँ पे भी ऐसे करेंगे आप, 4 की पावर आगे 4 और ओवर में 4 की पावर 0 इक्वल टू पावर, बेस सेम है तो बेस सेम होने की वजह से हम क्या करेंगे, एक बेस लिखेंगे और जो पावर है वो माइनस कर देते हैं। तो 4 माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर 0 है, तो ये ऊपर जाके माइनस की इक्वल टू 4 की पावर जो है वो 4 आ जाएगा। तो ये ही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है जी, आगे जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। उसमें भी वो यही चीज़ कह रहा है। ठीक है जी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यही जो ऊपर वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है इस क्वेश्चन में भी, अप्लाई द सूटेबल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमने यहाँ पे भी जो यानी कि क्वेश्चन के मुताबिक सूटेबल होगी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, वो हम जो है लगाएंगे और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो लॉ है एक्सपोनेंट का, ये तकरीबन मुझे लगता है लॉ ऑफ 3 है, 3 यानी कि नंबर का लॉ है। तो हम इसको क्या करेंगे, जब भी किसी बेस की पावर हो और फिर उसके ऊपर एक और पावर आ जाए तो उसको हम क्या करते हैं, एक जो है वो बेस लिखते हैं, एक बेस लिखेंगे और जो पावर होगी यानी पावर के आगे पावर वो मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ठीक है जी, तो x की पावर जब 3 के साथ 3 2 6 हो जाएगा तो x की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यही जो है हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, बिल्कुल सिंपल, सिर्फ आपने लॉ है जो वो आपने जहन में रखना है। अब फिर एक बेस है और उसके ऊपर पावर है, फिर पावर के ऊपर फिर मज़ीद जो है वो यानी डबल पावर आ गई है। तो हम उसमें क्या करते हैं, लॉ के मुताबिक एक बेस लिखते हैं और जो पावर्स होती हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, तो y की पावर आ जाएगी 5 3 टाइम हो जाएगा 15। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन ये इसी तरह से सिंपल होने हैं। तो एक जो हमने जो है बेस लिखी और जो इसकी पावर है, पावर की आगे पावर है तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो x की पावर क्या हो जाएगी, 3 2 टाइम 6। तो ये आंसर होगा इसका। जी, अब इसको थोड़ा सा आपने गौर से देखना है। यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया है, यहाँ पे इसको कांस्टेंट भी कहते हैं, कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो ये आ गया, इसको हमने क्या करना है, ये जो 2 है हमने ये भी फार्मूला हमने पढ़ा है कि ये जो पावर होती है और किसी होल के ऊपर पावर आ जाए, यानी ये होल ही है ना, यानी 2 रकमें यहाँ पे, तो इन दोनों के ऊपर ये पावर है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम जो है 3 के ऊपर जो पावर है वो अलग से लिख देंगे, पॉइंट, यानी पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो a की पावर 4 है और इसके ऊपर 2 अलहदा से लिख देंगे। ठीक है, ये जो 2 है वो 3 के ऊपर भी, 3 के साथ भी जो है पावर है और ये a की 4 की पावर भी है। ठीक है, इक्वल टू, अब 3 की स्केयर का मतलब है जो नीचे बेस होती है यानी जो रकम होती है उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई करना, यानी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9 आगे। अब ये फिर वही बन गया ये फार्मूला ये वाला। तो पावर के ऊपर मज़ीद पावर है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर आ जाएगी 4 × 2 इक्वल टू 9 a की 8 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ पे भी जो है वो यही चीज़ हो रहा है कि 1/2 इसके ऊपर जो ये 3 है इसके ऊपर अलहदा से है और x के ऊपर 3 अलहदा कर देंगे चूँकि हमने सिंप्लीफाई करना है। जी, अब ये 3 जो है ये 1 के ऊपर भी 3 टाइम है
और इससे 2 के ऊपर भी है, ठीक है। अगर 1 के ऊपर 3 हो तो इसका मतलब क्या होता है, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 ही आ जाएगा, ठीक है। 1 के ऊपर कितने भी पावर बड़ी हो लेकिन उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1। तो नीचे 2 है, इसके ऊपर भी क्या है, 2 की पावर 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। तो इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा 1/8 और x के ऊपर ये पावर है तो ये x की 3 वैसे का वैसा आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर होगा जी। आगे इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 वो करेंगे। इसमें भी वो यही कह रहा है, वो कहता अप्लाई दी सूटेबल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो जो सूटेबल लॉ होगा, जो जिस लॉ के मुताबिक होगा उसी के मुताबिक हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पे देखें, ये लॉ तकरीबन इसका जो 4 वाला लॉ है, तो इसको आप जो है अच्छे से, यानी लॉ ज़रूरी इन क्वेश्चनों के लिए जो एक्सपोनेंट वाला चैप्टर है इसमें हमें लॉ जो है 5 के 5 आने चाहिए अच्छे से, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखें a मल्टीप्लाई b, यानी दोनों अलग-अलग रकमें हैं, यानी a कुछ और रकम है और b कुछ और इन इसके ऊपर होल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसका क्यूब लिखा हुआ है। तो ये जो क्यूब है वो इस a के ऊपर भी है और ये इस b के ऊपर भी है, सिर्फ ये लॉ हमें ये बताता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कि a के ऊपर जो 3 है वो अलग से और b के ऊपर अलग से लिखेंगे, इक्वल टू में इसका आंसर a की 3 और b की 3, ये इसका आंसर आ जाएगा सिंपली, बिल्कुल। ये भी वैसे ही है सॉल्यूशन। ये जो 4 है वो x के ऊपर भी है मल्टीप्लाई और y के ऊपर भी 4 है, ठीक है। इस होल ब्रैकेट जो हमें बता रही है होल का 4, ये हमें बता रहा है कि ये जो 4 है इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो इक्वल टू में इसका जो आंसर आ जाएगा x की पावर 4 और y की पावर भी 4 आ, तो यही इसका आंसर होगा। अब ये 2x की 3 के ऊपर पावर लिखी है, यहाँ पे x की 3 के ऊपर पावर है और इस 2 के ऊपर भी ये पावर है। तो हमने पीछे भी एक इस तरह का क्वेश्चन किया है। मज़ीद इसको आप समझ लें कि आप जो है 2 के ऊपर जो पावर है वो अलग से लिख देंगे, आगे डॉट लगा लें या मल्टीप्लाई लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। तो x की पावर 3 है और इसके ऊपर 2, ठीक है जी। अब ये 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये x की पीछे हमने x की पावर के ऊपर पावर हमने पढ़ा है, तो हम क्या करते होते हैं, जो पावर होती है पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x की पावर 3 2 टाइम्स 6 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका जो है आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पे फिर वही ये जो हमने अभी क्वेश्चन 1 2 किया है, तो इसमें भी यही चीज़ है कि आप 2 के ऊपर 5 अलग से लिखेंगे मल्टीप्लाई और 3 के ऊपर 5 अलग से लिखेंगे, ठीक है जी। ये दोनों जो पावर है होल के ऊपर लिखा हुआ है, तो ये 2 के ऊपर भी 5 है और 3 के ऊपर भी 5 है। मज़ीद जो है इसको आप सिंपलीफाई करेंगे कैसे, यानी कि 2 के ऊपर 5 है तो हम 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 आना है, 1 2 3 4 5, आगे मल्टीप्लाई 3 के ऊपर भी 5 है तो इसको भी 3 टाइम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 और 8 2 टाइम आपके पास 16 आ जाएगा, 16 2 टाइम हो जाएगा 32, मल्टीप्लाई 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27 और 27 को मज़ीद आगे 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 81 आएगा। तो 81 को मज़ीद आगे 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 ज़ार 3 और 8 3 ज़ार 24, आपके पास 32 मल्टीप्लाई 2 4 3
तो ये आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। जी। अब ये हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रही है रकमें, तो हमें पता है अगर होल के ऊपर यहाँ पे ये फार्मूला नंबर तकरीबन 5 है, तो आप अगर होल के ऊपर जो है वो स्केयर हो, यानी कि कोई पावर हो और अंदर डिवाइड हो रही है, ये 3 है, ये इस 3 के ऊपर अलग से है और यही 3 इस 2 के ऊपर भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की पावर 3 अलहदा कर देंगे इसमें से, और 2 के ऊपर जो पावर 3 है वो अलहदा कर देंगे। ठीक है, ये होल ब्रैकेट हमें बता रही है कि दोनों के ऊपर अलहदा अलहदा से। तो ये 3 के पावर 3 का मतलब होता है ये जो बेस होती है उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई करना जितना ऊपर पावर लिखी होगी। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यहाँ पे आ जाएगा 27। अच्छा, 2 के ऊपर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी। सॉल्यूशन यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये जो स्केयर है वो 2 के ऊपर भी है और ये 5 के ऊपर भी है, तो आपने 2 के ऊपर अलहदा से लिख देना है और 5 के ऊपर अलहदा से लिख देना है। ठीक हो गया जी। आगे ये 2 के ऊपर 2 का मतलब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 2 2 ज़ार अगर मैं यहाँ पे एक स्टेप डालता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 और 5 मल्टीप्लाई 5, तो 2 2 ज़ार 4 और 5 5 ज़ार 25, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। जी। 2x और 4 नीचे y, ये जो 4 है ये 2 के ऊपर अलहदा से, x के ऊपर भी और y के ऊपर भी। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर 4 अलहदा से लिखा, यहाँ पे डॉट, x के ऊपर 4 अलहदा से, और ओवर में हमारे पास y के ऊपर भी 4 है। ठीक है, इक्वल टू 2 के ऊपर 4 का मतलब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना। जी, x को हम वैसे लिखेंगे, y की 4 को भी वैसे लिखेंगे, क्योंकि इसको हम सिंप्लीफाई तो हम नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल हैं जी। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16, तो 16 x की 4 और ओवर में y की 4, तो इसका यही आंसर होगा। जी, यहाँ पे भी ये सेम जैसे ऊपर वाला हमने किया है, ये भी ऐसे ही है। तो आप क्या करेंगे, 5 के ऊपर जो है वो 3 अलहदा से लिख लिया, डॉट वाई स्केयर के ऊपर 3 अलहदा से, और ओवर में आपके पास जो y है इसके ऊपर 3 अलहदा से। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप जो है वो 5 के ऊपर 3 है, इसका मतलब है 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। आगे ब्रैकेट में ये पावर के ऊपर पावर है, वैसे ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है, चलो मैंने अब डाल दी है। यहाँ पे a की पावर जो है, पावर के ऊपर मज़ीद पावर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और नीचे से इधर से हमारे पास y की 3 वैसे का वैसा इक्वल टू 5 5 ज़ार 25, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 होगा, और a की पावर 6 और y की पावर 3 हो जाएगा, तो इसी का ये आंसर है। अच्छा, 8 वाला मैंने क्वेश्चन किया, आगे डायरेक्ट मैं जो है 9 वाला मैंने क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि 9 वाला क्वेश्चन जो है वो इन 3-4 क्वेश्चनों की तरह ही है। यहाँ पे देखिए, ये 9 वाला जो क्वेश्चन है वो सेम इस क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया है, तो आप मज़ीद इसको खुद कर सकते हैं। लेकिन और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तकरीबन सेम ही है, अगर मैं ये करूँगा तो आपको इसकी भी समझ आ जाएगी।
इसलिए वो मैंने स्किप कर दिया है। सॉल्यूशन जी, आप क्या करेंगे, ये जो 4 है मैंने बताया कि होल के ऊपर अगर कोई पावर हो तो वो पावर हर एक हिस्से के ऊपर अलग-अलग से होती है, ठीक है। अब ये जो 4 है वो 2 के ऊपर भी 4 है, डॉट एक्स के ऊपर स्क्वायर के ऊपर फिर पावर है, आगे डॉट वाई के ऊपर भी क्या है 4 है, नीचे अगर मैं बताऊं नीचे भी यहाँ पे 4 है और एक्स के ऊपर भी 4 है, ठीक है जी। इक्वल टू 2 के ऊपर 4 का मतलब आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 16। आगे एक्स की पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो गई 4 2 टाइम 8 हो जाएगा। आगे वाई की 4, नीचे से 3 मल्टीप्लाई 3 3 और 3, 3 3 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27 और 27 3 ज़ार 81 आ जाएगा। और ये एक्स की 4 वैसे का वैसा, ठीक है जी। अच्छा, अगले स्टेप में ये मज़ीद आगे हल होता है। अगर आप देखें ये एक्स की 8 है और ये एक्स की 4 है, यानी बेस है जो एक्स है दोनों की। तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर है नीचे वाली इस 8 में से वो माइनस कर देंगे, तो असल में आपके पास 16/81 और आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे एक्स की 4 और वाई की 4। तो यही इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है मेरे इन क्वेश्चनों की आपको अच्छे से समझ आई होगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद जो है आपको इसके रिलेटेड जो है अच्छी वीडियो हासिल हो सके। तो अपने दोस्तों में जो है वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाइयों का और स्टूडेंट्स का जो है ज़्यादा फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।